यस यस, ठीक है। एल नीनो इज ए वार्म ओशन करेंट दैट फ्लोज, FLOWS, विंड के लिए ब्लो और ओशन करेंट के लिए फ्लो, दैट फ्लोज past the Peruvian coast, PERUVIAN. El Nino is a warm ocean current that flows past the Peruvian coast, that flows past the Peruvian coast in place of El Nino is a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of cold current, in place of cold Peruvian current, in place of cold Peruvian, PERUVIAN, Peruvian current every 2 to 5 years. 2 अंक में लिखना, 2, ठीक है, न्यूमरल्स, एवरी 2 to 2, 2 लिखो, फिर TO2 लिखो, फिर 5 लिखो, 5, एवरी 2 to 5 years, ठीक है। तो वो वार्म ओशन करेंट जो 5 साल में 1 या 2 बार अपीयर होता है पेरू के कोस्ट पर, इसी को कहते हैं एल नीनो। आई बात समझ में? अब तुम सिंपली चलो, ये तो अदर देन बुक है, आप ये बताओ हमको कि ये वार्म करंट जो आता है इसका इफेक्ट कोल्ड पेरू करंट की वजह से बजाय वार्म करंट जो आ जाता है 5 साल में 1 बार या 2 बार, उसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा पेरू के कोस्ट पर? बताइएगा, उसका इफेक्ट क्या होता है पेरू के कोस्ट पर? एनीवन? चलो, इसको जानने से पहले तुमको increase in temperature at the coast of Peru. very good बेटा। It resulted into rise in temperature or increase in temperature at the coast of Peru, and that may cause, वो पेरू का कोस्ट जो कोल्ड करंट के इफेक्ट में था, जो कि पूरा फ्रोजन होता था, वैसे पोर्ट को वो खोल देता है ना। ये वार्म करंट जब आता है तो उस पोर्ट को खोल देता है, मतलब पिघला देता है जो भी बर्फ है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कभी कभी इसके इम्पैक्ट में बारिश भी हो सकती है। तो इस तरीके से वार्म करंट का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बारिश होने की संभावना हो जाती है, पोर्ट को ओपन कर देता है जो कि ऑलवेज फ्रोजन होता है। तो ऐसा 2 से 5 वर्ष में होता है, 5 वर्ष के बीच में एक आध बार होता है। क्यों? Why it is caused? Why El Nino effects are seen in Peru coast? What is the main reason behind it? क्या इसका रीजन है? Change in pressure condition. Because of southern oscillation. हाँ, बिकॉज ऑफ सदर्न ओसिलेशन और चेंज इन प्रेशर कंडीशन, दोनों बच्चे सही बोले हैं। तो ये इफेक्ट होता है। कोल्ड करंट मेक द प्लेस कोल्डर इन नेचर, मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। वार्म करंट मेक द प्लेस वार्मर इन नेचर, रिजल्टेड इनटू राइज इन टेम्परेचर, एंड दैट मे कॉज रेनफॉल। चूंकि आपका ओशन करंट हमेशा ओशन के एरिया से आती है, तो अगर वहां पे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होगा तो उससे बारिश हो सकती है कोस्टल एरिया पर। तो इस तरीके से वो यहाँ के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। अब बताओ व्हाट इज एनसो। जब एल नीनो की बात आ ही गई तो मेरे तरफ से क्वेश्चन है, व्हाट इज एनसो? एनसो, ENSO, क्या होता है एनसो? यस, एनीवन? किसी को पता है? से यस और नो। The phenomenon of El Nino is referred to as मैम ENSO. फुल फॉर्म मालूम है? Change in pressure condition according to El Nino. The phenomenon is refers to as फिर से बोलो प्लीज, स्पीक इट अगेन। द फिनोमिनन ऑफ एल नीनो। नो, फिनोमिनन ऑफ एल नीनो तो आपका यही हो गया कि व्हाट इज एल नीनो एंड हाउ इट अफेक्ट्स द कोस्ट ऑफ पेरू।
आप बताइए कि एंड व्हेन इट अपीयर्स, ये सब आ जाएगा फिनोमिनन ऑफ एल नीनो। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एनसो? कौन बोल रहा था? फुल फॉर्म मालूम है? बताओ। मैम एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। यस यस, तो एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, ई फॉर एल, हाँ, ई एल फॉर एल नीनो, और एसओ फॉर ई एन फॉर एल नीनो, ई फॉर एल, N for Nino, S for Southern, O for oscillation. So ENSO, it is the combined effect of El Nino and Southern oscillation. ये दोनों के combined effect को कहते हैं। अब basically it is क्या है? Appearance of El Nino under the impact of Southern oscillation. What is ENSO? It is a combination of El Nino and Southern oscillation which is caused under the which is caused under the impact of southern oscillation. ठीक है ना? Combination of El Nino and southern oscillation. El Nino is caused due to southern oscillation. It is a combination of El Nino and southern oscillation. The changes in pressure conditions are connected to El Nino. ठीक है? southern oscillation क्या है? Reversal in direction of wind due to change in pressure condition, and this reversal in direction of wind due to change in pressure condition caused reversal in the direction of ocean current also, and resulted into formation of El Nino effect on Peru coast. यही है आपका ENSO. आई बात समझ में किसी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई पूछना? नो मैम। हाँ, समझ में आ गया? चलो, और कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो करो, नहीं तो फिर हम पूछेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ITCZ? ITCZ क्या है बेटा? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ जनरली कहाँ पे क्रिएट होता है और कब हमारे इक्वेटर पे। हाँ, इक्वेटर पर इन जनरल होता है। इंडिया में ये कब शिफ्ट करता है और इंडिया में कहाँ पे जनरली ओरिजिनेट होता है और किस पीरियड में? गंगा प्लेन। हाँ, गंगा प्लेन या नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन कह सकते हो, पूरा गंगा प्लेन में। कब का पीरियड में, किस समय? समर। हाँ, समर सीजन में। वेरी गुड। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ कैन यू एक्सप्लेन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? बेसिकली इट इज द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, है ना? इंटर विच इज appeared in the interior part of the country. गंगा प्लेन हमारा इंटीरियर है। ट्रॉपिकल, it is the region of high temperature. कब होता है? when the position of sun is over tropic of cancer. सन का नदर्न हेमिस्फीयर में सन का एपरेंट मूवमेंट होता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो उस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? राइज इन टेम्परेचर and fall in air pressure. Rise in temperature is associated with fall in air pressure. So interior part में due to rise in temperature, pressure become low, and this portion here the center of low pressure created due to rise in temperature, and that is popularly known as intertropical convergence zone, which is mostly appears in the month of May. में आते आते इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है और सेंटर ऑफ लो प्रेशर जो है पूरा नदर्न इंडिया और पूरे इंडिया में फैल जाता है, एंड दैट सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज एनफ टू अट्रैक्ट द विंड फ्रॉम ओशन। और यही समय होता है जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है इक्वेटर क्रॉस करती है, राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है, और इंडिया का उनको पहुंचना था इक्वेटोरियल जोन में, but due to intertropical convergence zone it attracted towards India and enters India in the form of southwest
monsoon and bring rainy season for India. ठीक है ना, यही है ना या कुछ और है? आई बात समझ में? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन जनरल इक्वेटोरियल एरिया में होता है क्योंकि वहीं पे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, प्रेशर लो होता है, लेकिन सीजन में चेंज होने के कारण हमारे यहाँ समर सीजन में ये शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स नदर्न प्लेन. डू यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन? देन आस्क related to intertropical convergence zone. Any question? चलिए आप चैट बॉक्स के थ्रू हमको आंसर बताइए. व्हाट इज काल बैसाखी? व्हाट इज काल बैसाखी? सुन रहे हो बात? अभी कोई हम लोग नहीं था. व्हाट इज काल बैसाखी? आवाज जा रही है सबको? सब सो गया लगता है. लिख रहे हो क्या जी? हेलो, यस मैम. क्या सब लगता है सो गया है? एक ही बच्चा बोल रहा है सिर्फ. व्हाट इज काल बैसाखी? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कहीं से. आयुष, अदिति, हाँ एक ही लड़की, शिविका, ऋषिकेश, यही सब कुछ कुछ बोल रहे हैं. हाँ अदिति बताओ, व्हाट इज काल बैसाखी? And why the name is given as Kal Baisakhi? हाँ सिमरन सिन्हा, Kal Baisakhi is a violent thunderstorms. Why it is given the name Kal Baisakhi? इसको काल बैसाखी क्यों कहते हैं? ये जो लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स है इसको काल बैसाखी क्यों कहते हैं? यस ठीक है. यस इशिका, करेक्ट बेटा. Kal Baisakhi is what? It is a calamity in the month of Baisakh. Calamity means destruction. It is the destruction caused by wind in the month of Baisakh. ठीक है ना? Calamity in the month of Baisakh. Kal Baisakhi means the destruction or calamity brought in the month of Baisakh by pre-monsoon शावर्स. प्री मॉनसून शावर का ही एक पार्ट है जो कि बैसाख के महीने में वेस्ट बंगाल में लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स कॉज करके डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. इसीलिए इसको काल बैसाखी, मतलब कि एज इट कॉज डिस्ट्रक्शन इन द मंथ ऑफ बैसाख, सो इट इज कॉल्ड काल बैसाखी. व्हाट डू यू मीन बाय महावत? हाँ सिमरन ठीक है बेटा. अप्रैल में ही हमारा प्री मॉनसून शावर अकर्स होता है. महावत किसको कहते हैं? डिफाइन द टर्म महावत. व्हाट इज महावत? हाँ मेघा सिंह अभी लिख रही है लोकलाइज थंडरस्टॉर्म. ठीक है, वेरी गुड मेघा, करेक्ट बेटा. महावत क्या है? हाँ ठीक है,
And why it is called Mahavat? Why it is called Mahavat? Ma'am, what is Mahavas? Can you explain, please? हाँ ठीक लिखिए मेघा सिंह. Mahavat is the total amount of rainfall in the cold weather season. Basically, western disturbances cause rainfall during winter. That amount of rainfall is not very high. That amount of rainfall is low. And that's why it is locally known as Mahavat. Mahavat is the local name given by local people for the rainfall which is caused by western disturbances, as its total amount is low, and this total low amount of winter rainfall is locally known as Mahavat. It is caused by western, the rainfall is generally occur by western disturbances. Mahavat उसी rainfall का नाम दिया गया है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है और जिसका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, but it is significant for our country. Important है, as it is helpful in the early ripening, as it is helpful in rabi crops, as well as it causes snowfall and provide perennial source of water to our Indian river during the time of summer season. ठीक है, आई बात समझ में? Yes, ma'am. चलो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर देना. नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. नेम द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. Come on, fast. Name the factors which affects the climate of India. Yes, pressure and wind. Good, Ishika. और कोई? हाँ ठीक है, सिमरन सिन्हा करेक्ट बेटा. और कोई? बस दो ही, प्रेशर, विंड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड. Now tell me how latitude affects the climate of any place. How latitude affects the climate of any place. How latitude affects the climate of any place. मिट्टी हो क्या यहाँ पे? एक मिनट हो ना. It varies according to latitude. Further we go to equator poles, temperature decreases. Share screen करना तो किसमें जाना? नहीं, हमको शेयर करना स्क्रीन. अरे वही तो कर. शेयर यहाँ पे दिख रहा है. मैप वाला शेयर. हाँ, अभी तुमको मैप एक दिख रहा होगा. पहले हम क्वेश्चन पूछे थे, हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. तो आप लिखें, एज वी गो अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल टेम्परेचर डिक्रीजेस. In India, latitude affects the climate of India because due to vast latitudinal extension, India is divided into two heat zones, torrid zone and temperate zone. In this way, it affects the climate of India. यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन है अकॉर्डिंग टू कोपेंस स्कीम. ठीक है ना? इंडिया का ये क्लाइमेटिक रीजन दिख रहा है सबको? Yes. Yes, ma'am.
ये कोपेन एक हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को एक्सप्लेन किए हैं। इसमें ये देखोगे कि अलग अलग नाम से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे इसकी CWG कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? पूरा नदर्न प्लेन्स में लिखा हुआ है CWG का क्या मतलब हुआ? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, अफेक्टेड बाय मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। ये पूरा आपका जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया जो है इसमें मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का तो इफेक्ट है ही, और यहाँ विंटर कंडीशंस जो है वो पूरा ड्राई होता है। विंटर में यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। और क्या है उसके बाद आपका है BWHW। वो अब उनका जो टर्म्स था वो अलग अलग यूज किया जाता है। ये BWHW किस एरिया को शो कर रहा है? इंडिया का ये कौन सा पोर्शन है, पता है किसी को? इंडिया का ये कौन सा पोर्शन है BWHW? राजस्थान। हाँ राजस्थान है। राजस्थान डेजर्ट। हाँ थार डेजर्ट। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है? डेजर्ट टाइप है क्लाइमेट है। अब ये देखो ईटी एरिया कौन सा है? इंडिया का कौन सा पार्ट है ये ईटी का एरिया जो है इंडिया का कौन सा पार्ट है? बताएगा कोई? ये ईटी एरिया जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड का पार्ट है, और ये हाई माउंटेन्स को डिनोट कर रहा है, समझे? ये हाई माउंटेन्स को डिनोट कर रहा है। और टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, कभी कभी सर भी तुम लोगों को पढ़ाने के क्रम में बताए होंगे, वेजिटेशन में भी माउंटेन वेजिटेशन पढ़ा था ना, उसमें क्या पढ़ा था? नीचे आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप, फिर ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब कि ब्रॉड लिफ्ट। उसके बाद आप पढ़े होंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट, उसके बाद अल्पाइन फॉरेस्ट, उसके बाद अल्पाइन ग्रासलैंड, फिर टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन शो करता है वैसा हाइट विच इज परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। तो वहां पे कैसा क्लाइमेट होगा? टुंड्रा टाइप, बिल्कुल कोल्ड टाइप। तो कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। तो ये उत्तरांचल का ये पोर्शन जो है इंडिया का, दैट कम्स अंडर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन पाया जाता है, और ज्यादातर इंडिया के हाई माउंटेनियस रीजन में वैसा पाया जाता है। इंडिया में पोलर टाइप कहीं पे भी नहीं है। मतलब ये जो आपका पूरा पीओके लद्दाख वगैरह का जो पोर्शन है जो परमानेंटली कवर्ड विद स्नो है हाइट पर, वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है? उस रीजन को क्या कहते हैं? ऐसे ये पोलर रीजन है नहीं, लेकिन ड्यू टू हाइट, कल हम लोग पढ़े थे ना एल्टीट्यूड में, एज वी मूव हायर इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी 165 मीटर। तो ये पोर्शन जो है ना काफी हाइट पर है, 5000 मीटर से हाइट इसकी ऊपर है, ठीक है ना। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। तो यहाँ के क्लाइमेट को क्या कहते हैं? पोलर टाइप। किस तरह का क्लाइमेट कहते हैं यहाँ पे? यहाँ के क्लाइमेट को क्या कहते हैं? हाई माउंटेनियस रीजन के क्लाइमेट को क्या कहते हैं? Polar type. यस Polar type. पोलर कहने का मतलब ही हो गया कि कोल्ड टाइप। इक्वेटोरियल कहने का मतलब ही हो गया ट्रॉपिकल टाइप, ठीक है ना। ये सब समझ रहे हो ना? पोलर कहने का मतलब कोल्ड टाइप, इक्वेटोरियल कहने का मतलब ट्रॉपिकल टाइप। हाँ, और यहाँ इसमें से कोई क्वेश्चन किसी को? अब जैसे ये है हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया का है AMW। आप हायर स्टडी में जाओगे तो ये सब आपको टर्म बताएगा। ये एरिया जो है ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है विथ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। कहने का मतलब ये एक ऐसा एरिया है इंडिया का जो कि सी कोस्ट में है, लोकेटेड कोस्टल एरिया में, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट पहाड़ भी है, जिसकी वजह से ये पोर्शन जो है इंडिया में वर्ष में करीब करीब 9 महीने तक रेनफॉल को रिसीव करता है। यानी कि यहाँ पे बारिश का सीजन बहुत लिमिटेड पीरियड ऐसा होता है जब बारिश नहीं होती है विंटर में, अदरवाइज करीब करीब ये 9 महीने तक बारिश को रिसीव करता है।
इसलिए ये किस तरह का क्लाइमेटिक जोन में आता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ये है आपका क्लाइमेटिक रीजन। अब आते हैं हम लोग फिर से क्लाइमेटिक रीजन। इसमें आपका कैसे कैसे रेनफॉल, मॉनसून ब्रेक हो रहा है, रेनफॉल कौन से पीरियड में कहाँ पे पहुंचता है हवा और जिससे बारिश होती है। जैसे कि ये बता रहा है आपका केरला के कोस्ट पर हमारा मॉनसून कब ब्रेक करता है? 1 जून को, और 10 जून के अंदर ही पहुंच जाता है मुंबई कोस्ट तक। यानी कि शुरू में जब मॉनसून ब्रेक करता है, फुल ऑफ मॉइस्चर होता है, हाई प्रेशर जोन से आ रहा है, और उससे हेवी रेनफॉल होता है, इंटर करता है, और पूरा मतलब कहते हैं ना कि पूरा एकदम भरा हुआ होता है, इंटर करते के साथ खाली करना शुरू करता है, रैपिड एडवांस होता है। रिट्रीटिंग जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, पढ़े थे ना, रिट्रीटिंग मॉनसून इज ग्रेजुअल प्रोसेस, बट एडवांसिंग मॉनसून इज समवट रैपिड इन नेचर, फास्ट इन नेचर। दिख रहा है सबको, सुनाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, कैसे कैसे मॉनसून ma'am. ब्रेक करता है इंडिया के डिफरेंट एरिया में। 1 जून में आपका केरला के कोस्ट में तिरुवनंतपुरम में मॉनसून ब्रेक करता है, मतलब मॉनसून से वर्षा शुरू हो जाती है। कर्नाटका के कोस्ट में 5 जून तक पहुंच जाता है, मुंबई कोस्ट में, महाराष्ट्र का कोस्ट में 10 जून तक पहुंच जाता है, गुजरात के एरिया में 15 जून तक पहुंचता है, इंटीरियर पार्ट में 1 जुलाई में आता है राजस्थान में, और थार के एरिया में आते आते 15 जुलाई का समय आता है। और तब तक ऑलमोस्ट हवा से नमी जो होती है, वो ह्यूमिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है और बारिश बहुत ही कम होती है। उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से इस एरिया में आपका 1 जून में रैपिड एडवांस होता है, तो मॉनसून ब्रेक करता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे पहले पूर्वांचल के एरिया में, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है उस समय 1 जून में आपका केरला के कोस्ट में भी और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी। फिर और आगे बढ़ता है माउंटेन कैचमेंट एरिया में, तो यहाँ पे 5 जून तक पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर ये एरिया जो है 3 तरफ से पहाड़ से घिरा होने के कारण हेवी रेनफॉल रिसीव करता है। और यहाँ पे जब बारिश होती है और इधर पहाड़ है आपका, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो विंड हमेशा किधर जाता है? दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर हमारा इधर का एरिया में है, तो कुछ तो बारिश होती है और कुछ पहाड़ से डिफ्लेक्ट होकर विंड इधर मुड़ जाता है। पढ़े थे ना गंगा वैली में, वाई विंड मूव टुवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट क्यों होता है गंगा प्लेन में? तो एज इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन फ्रॉम 3 साइड्स। जो विंड यहाँ आती है कुछ तो बारिश करती है, कुछ पहाड़ होने के कारण डिफ्लेक्ट कर देती है, और विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ बारिश हुई है तो कंपेरेटिवली प्रेशर हाई है, और इधर जो है वो सेंटर ऑफ लो प्रेशर में है, तो यहाँ तक आते आते आपका